Friends, welcome to my YouTube channel Physics by Sanjeev Ajmeria. Today we start the chapter from 11th class Units and Measurement. The first topic of this chapter is fundamental quantities. What are fundamental quantities? Today we discuss about fundamental quantities and units and measurement. Okay. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इस टॉपिक को आप 9th क्लास में भी थोड़ा पढ़ चुके हो, तो एक मैंने फिर से थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़. इसकी इजी डेफिनेशन है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which are completely independent. Those physical quantities which are completely independent to other physical quantities are called fundamental quantities. Okay, these are 7. Fundamental quantities are 7. First is length or distance. Length भी लिख सकते हो, distance भी. Second is mass. Third, time, thermodynamic temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. These are fundamental quantities. Next topic is fundamental units. The unit of fundamental quantities. The unit of fundamental quantities are called fundamental units. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. The units of fundamental quantities are called fundamental units. The unit of length is meter, the unit of mass is kilogram, unit of time is second, unit of thermodynamic temperature is Kelvin, unit of electric current is ampere, unit of luminous intensity is candela, and unit of amount of substance is mole. And after it the dimensionally symbol, इनको जो हम एक डायमेंशन का एक पोर्शन आएगा इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो इनके सिंबल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो लेंथ के लिए जो डायमेंशनली सिंबल होगा वो एल लेंगे. जहाँ पे भी लेंथ, डिस्टेंस, ब्रेथ ये सारे यूनिट्स आएंगे, यानी जिनका यूनिट मीटर होगा उसकी जगह हम रिप्रेजेंट करेंगे एल. ओके. जहाँ पे मास, चाहे वो उसका यूनिट किलोग्राम हो, ग्राम हो, तो जहाँ पे ये यूनिट्स आएंगे वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से. टाइम के लिए जहाँ पे भी टाइम आएगा वहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करेंगे. केल्विन के लिए ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर के लिए ए से, कैंडेला के लिए सी डी, एंड मोल के लिए म्यू भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम ओ एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू और मोल. तो ये डायमेंशनली सिंबल हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के. ओके. आफ्टर इट नेक्स्ट टॉपिक इज डेराइव्ड क्वांटिटीज़. डेराइव्ड क्वांटिटीज़. वाट आर डेराइव्ड क्वांटिटीज़? नाम से ही पता लगता है जिसको डेराइव किया जाता है वो डेराइव किससे कर सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव करते हैं उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़. दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी फाइंड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज़. Those physical quantities which can be found or expressed in the form of fundamental quantities are called derived quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें बोल सकते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड, और स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी. एंड टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी. तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो हमें क्वांटिटी फाइंड हुई है उस क्वांटिटी को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी. ओके. आफ्टर इट नेक्स्ट टॉपिक इज डेराइव्ड यूनिट. डेराइव्ड यूनिट. The unit of derived quantity. The unit of derived quantity is called derived unit. For example, unit of speed. Unit of speed. तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इक्वल होगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर को एम और अपॉन में सेकेंड को एस. तो सेकेंड की पावर +1 है, ऊपर हो जाएगी -1, तो एम एस की पावर -1. तो ये सारी क्वांटिटी थी. आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन. डायमेंशंस.
डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस होता है द रेज्ड पावर एट फंडामेंटल यूनिट्स, द रेज्ड पावर एट फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर -1 है, तो मीटर की डायमेंशन 1 और सेकंड की डायमेंशन -1, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जितनी पावर होती हैं उन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला।